हेलो नाइन्थ क्लास। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डीकोड करेंगे कि हमारी अर्थ लगातार अपना रूप कैसे बदलती है। तो क्या हमारे पैरों के नीचे की जमीन सच में हिल रही है? एब्सोल्युटली। ग्राउंड कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। अर्थ के कोर की एक्सट्रीम हीट से मैंटल में कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। यही करंट्स सब कुछ ड्राइव करते हैं। इसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ की आउटर लेयर मैसिव पजल पीसेस की तरह लगातार खिसकती रहती है। और पता है, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से ही माउंटेन्स बनते हैं और भूकंप आते हैं। एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना, वेदरिंग मतलब रॉक्स का अपनी जगह टूटना और इरोशन उन टूटे पार्टिकल्स का बह जाना। रिवर्स, हवा, ग्लेशियर्स और वेव्स, ये सारे नेचुरल एजेंट्स एक स्कल्प्टर की तरह अर्थ को लगातार नई शेप देते हैं। माउंटेन से तेजी से बहती रिवर्स जमीन को काट कर ऐसी डीप वी शेप्ड वैलीज और गॉर्जेस फॉर्म करती हैं। फिर प्लेन्स में आते ही रिवर्स स्लो हो जाती है। वो ऐसे बड़े लूप्स बनाती हैं जिन्हें मियांडर्स कहते हैं। लेकिन सोचिए, जब ये पावरफुल नेचुरल फोर्सेस बेकाबू हो जाएं तो क्या होगा? रिजल्ट होता है भयानक डिजास्टर्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के अचानक हिलने से अर्थक्वेक्स आते हैं। इंडिया के ये हाइलाइटेड जोन्स भूकंप के लिए सबसे सेंसिटिव हैं। लैंडस्लाइड्स तब आते हैं जब ग्रेविटी के कारण ह्यूज अमाउंट में रॉक्स और मिट्टी स्लोप से अचानक नीचे गिरती है। और स्टीप स्नोई माउंटेन्स पर वहां बर्फ और रॉक्स का तेजी से नीचे गिरना एवेलांच कहलाता है। बहुत खतरनाक। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। जब ऐसी लेक टूटती है तो आई फ्लड डाउनस्ट्रीम सब तबाह कर देती है। बचाव के लिए फिजिकल रेजिलियंस चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर्स, रिटेनिंग वॉल्स और बिल्कुल सही ड्रेनेज सिस्टम। ध्यान दीजिए, स्लोप्स पर बनी ये रिटेनिंग वॉल्स और वेजिटेशन कवर एक्चुअली मिट्टी को खिसकने से कैसे रोकते हैं। सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, हैजर्ड मैपिंग और पब्लिक अवेयरनेस जैसे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स भी सर्वाइवल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अर्थ की डायनामिक फोर्सेस हमेशा एक्टिव हैं। सवाल यह है, क्या हम अगले मूव के लिए रेडी हैं?